हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप 2024 में यूपी से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों डीएलएड का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, पिछले साल एडमिशन कब स्टार्ट हुआ था, और दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए आपके मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन में कितने % होने चाहिए, पिछले साल क्या कट ऑफ गया था, कितने % वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। देखिए यूपी में क्या है दोस्तों, 10,600 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में 2,20,000 है। प्राइवेट कॉलेज में तो काफी ज्यादा है, ठीक ना। गवर्नमेंट डाइट कॉलेज की जो फीस होती है टोटल 2 ईयर की 21,000 रुपये होती है अब, और प्राइवेट कॉलेज की फीस 82,000 रुपये है, ठीक ना। प्राइवेट कॉलेज की फीस फिक्स कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो पिछले साल का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। जनरल का जो कट ऑफ गया था ना, ये गाइस 235 चला गया था। मतलब आज तक का रिकॉर्ड है कि 235 कट ऑफ कभी नहीं गया है। इसके पीछे का 2 रीजन है। पहला रीजन दोस्तों आपको पता है, पिछले साल जो है 2023 में अदर स्टेट्स में जो है वैकेंसी निकला था पीआरटी का, तो यूपी मतलब अदर स्टेट्स को भी मौका दिया गया था। बिहार में निकला था पीआरटी की वैकेंसी, तो और उस टाइम पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया था। तो ऐसे में आपको पता ही है मोस्टली जो वैकेंसी है वो प्राइमरी में ज्यादा आता है, तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों बीएड जो करने वाले थे वो डीएलएड में आ गए। ये रीजन है। 5 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था, 3 लाख स्टूडेंट का फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ था और 2,30,000 स्टूडेंट ने एडमिशन करवाया था। प्राइवेट कॉलेज में भी सीटें भर गई थी। नहीं तो अगर मैं आपको 2022 की बताऊं और 21 की, तो 2022 में दोस्तों लगभग 60 से 70,000 प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली रह गई थी। ये रीजन है। तो ये है टाइम टू टाइम जो है कट ऑफ बढ़ता है घटता है। तो 2024 की अगर हम बात करें तो आप ये मानकर चलिए कि जनरल का जो कट ऑफ है ना, ये 225 से ऊपर ही जाएगा। 230 है अगर आपके मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन के परसेंटेज को मिलाकर, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ज्यादा प्रेफरेंस भरेंगे, ज्यादा कॉलेज भरेंगे ना, तो आने के चांसेस ज्यादा होता है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो मेन सिटी में होते हैं, उसका कट ऑफ हाई चला जाता है, तो उसमें नाम नहीं आएगा तो किसी और कॉलेज में आ जाएगा, ठीक ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो कम से कम 220, ठीक है ना। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 215, एसटी से हो तो कम से कम 205 से 7 के बीच होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए कम से कम 190, और स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती होते हैं उनका कम से कम 185 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको 2021 की बताऊं दोस्तों या 2022 की, तो आप विश्वास नहीं करोगे, 170 पर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती का हुआ था। एससी एसटी का जो है 180 पर हुआ था, और जनरल का तो 220 से ऊपर गया ही नहीं आज तक, 2023 में ही गया है, ठीक ना। और मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। देखिए मिनिमम एज लिमिट जो है ये 18 है, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ना ये 35 है जनरल के लिए। और एससी एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। सॉरी, पीडब्ल्यूडी को तो 15 साल का मिलता है, एससी एसटी ओबीसी को 5 साल का मिलता है, ठीक ना। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या ग्रेजुएशन में अगर हमारे कम है 50% से तो क्या हम कर पाएंगे। तो देखो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। 50% से कम है, 45 है तो भी हो जाएगा, लेकिन जनरल को 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में। 12th का नहीं देखा जाता, और न ही 10th का, और न ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक ना। ग्रेजुएशन का देखा जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी यूपी में डीएलएड का जो फॉर्म है पिछले साल की बात करें तो आपका दोस्तों जून में आया था, मई में नोटिफिकेशन आ गया था, 2 जून से स्टार्ट हुआ था, और 2 बार डेट बढ़ा भी था। तो आप यही लगा लीजिए कि मई जून में आपका यूपी में जो है डीएलएड का एडमिशन स्टार्ट होंगे। बाकी कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। updled.gov ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पर जो है एडमिशन स्टार्ट होते हैं, फॉर्म भरना होता है। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।